तेबियान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की ये शाम के पैगाम हैं आप हर एक की खिदमत में। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नमस्कार, राम राम, खुद उम्मीदाख। दोस्तों, रोज़ाना की तरह आज भी आपके लिए सरनामी न्यूज़ यानी कि आज की ताज़ा खबरें हम पेश करेंगे। दखबलत सूरीनाम से हम आपके लिए निकालेंगे। बीफे है, जून की 16 तारीख हो चला। खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद हम दे रहे हैं, अगर गम है तो आप लोगों की गम में हम लोग शरीक है। और तमाम रोज़ेदार को याद की जाती है, दुआ की जाती है, मुबारकबाद दी जाती है कि खुदा ताकत और क़ुव्वत दे और आसानी दे तमाम रोज़े जो बाकी है अदा करने में। और आपको बताई जाती है दखबलत सूरीनाम से। सबसे पहले कोर्स की बात हम बता दें, सभी कोई तो जानना चाहते हैं कि आज की कोर्स क्या है। US डॉलर का सेफ 15 है, ठीक सुना आपने भैया, सेफ 15 है। और यूरो का अख्त SRD हो चला है। प्रेसिडेंट बाउटर्स मुतरख्तर्स अब्दोंदरन, आप जानते हैं कौन आदमी? हमेशा की तरह जब ये बातें आप सुनते तो आपके ख्याल में आ जाता है कि कौन सा शख्स इस तरह से बातें कर सकता है। हम कोई ख़राब बात नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन आदत से बहुत से लोग मजबूर हो गया है न, मजबूर हो गया है, क्योंकि उनको जो पोसीसी मिल जाता कभी कभी, जो कभी वो उम्मीद नहीं करते हैं, तो उसी पोसीसी लेकर इस तरह से ये उड़ते हैं कि उनकी बराबर कोई नहीं है। अब देखो ये आदमी जो ये बात बोला है भैया रशीद दुखी अंधेपी का, क्रेगसरात में था रसेंत बसलेसिंग यानी 8 दिसंबर प्रोसेस का जो फैसला लिया है क्रेगसरात, और ये कोशिश कर रहा है इससे एक ऐसी लापरवाही, हालात और मनमानी पैदा करने के लिए न जय हैबन लंग अनफोनस ऑफ पपीर, और कहता है कि बहुत दिनों से इन लोगों के पास कागजात पर इसके सिलसिले में फोनस है। और अगर ये लोग चिल्ला रहे हैं कि अमनेस्टी वैद के सिलसिले में रेफरेंडम होना चाहिए था, तो रेफरेंडम हो चुका। भैया दुखी ये बात बता रहा, क्योंकि मई की 25 तारीख को जनता जब फैसला लिया है तो 34,894 तक स्टैम जब इनको मिला, तो इसका मतलब ये है कि अमनेस्टी इनको हो चुका था। तो बताई जाती है कि लोग कहते हैं कि न प्रेसिडेंट सूरीनाम का, लेकिन व्यक्ति जो है बाउटर्स, इनको जज के सामने पेश होना है। और ये कहता है कि इस तरह से लापरवाही और ये लोग कोशिश करते हैं पैदा करने के लिए और मनमानी। तो दुखी बोलता है दखबलत सूरीनाम से कि ऐसे ऐसे लोगों को ऐसे ऐसे लोगों को चाहिए जो प्रेसिडेंट, अगर व्यक्ति बाउटर्स को जज के सामने पेश होना है, जिसका सिलसिले में सज़ा सुनाना ज़रूरी है, तो कहता है तो प्रेसिडेंट जो है बाउटर्स को रेख्तर लोग के चाहिए ऑब्दोंदर करने के लिए। समझ गए आप ना भैया? कहा जाता है कि अगर जो लोग बाहर में हैं वो लोग और बेहतर जानते हैं, तो जज के सामने क्यों फैसला पेश किया जाता है? ऐसे ऐसे लोगों के सामने पेश कर दे ताकि ये लोग खुद फैसला करें न। आज जोफर कॉम दंग न ब्रुंसविक वांग और गोदरा पे। और कौन ये बात बोल रहा है? यानी कि पुराना मिनिस्टर जो है, एक्स मिनिस्टर जस्टिस एंड पॉलिसी का, तो ये बात बता रहा है दखबलत सूरीनाम को। यानी कि एक एक्चुअल प्रोग्रामा जो है रशीद पीर खान कल, आज और कल में ये आदमी ये बात बताया है कि ब्रुंसविक कबा अंगा बाउटर्स, यानी कि कोई लेन देन बाउटर्स से नहीं चाहता है ब्रुंसविक। सभी बातें जो है ख़त्म हो चुका है और ये लोग उनसे कोई बातचीत नहीं करना चाहता है। हमारा फोर्सेटर, यानी कि ये बात ये आदमी बता रहा है, यानी कि क्या कहते हैं इसको, बेलफोर्ड बता रहा है कि हमारा फोर्सेटर और उनका फोर्सेटर रोनी ब्रुंसविक है न। मैं फोर्सेटर तुम दुइडelijk werd hoe onbetrouwbaar deze mensen zijn, heeft hij mij gezegd। और बोला है कि ये लोगों पर कोई भरोसा नहीं है, इन लोगों पर कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए कोई बातचीत नहीं चाहते हैं। अलगेef प्रेसिडेंट बाउटर्स में द पोस्ट van VP एंड अल मिनिस्टेरीज, बोलता है कि हमको फिर से प्रेसिडेंट बनाना चाहे और तमाम मिनिस्टेरी जितना है कि हमको देना चाहे, तो फिर भी कहता है मिकबाना बाउटर्स यानी कि रोनी ब्रुंसविक देंगमंग दिसी नो आबी बुंग, कि इन लोगों के साथ कोई भलाई नहीं, इन लोगों के अंदर कोई भलाई नहीं है, अच्छाई नहीं है। जय आबोत पार्लियामेंटारियर एडवार्ड बेलफोर्ड, और ये बताए हैं कल आज का और एक्चुअल प्रोग्रामा में। और कहता है स्टेल दैट zelf zover komt dan naar Brunswick wang और गोदरापे aldus बेलफोर्ड। अब कहता अगर ये नौबत हुआ कि ये लोग जाएंगे उनसे बातचीत काम करने के लिए, बातचीत करने के लिए, सहमत होने के लिए, तो कहता है सिर्फ ब्रुंसविक जाएगा और कोई उनके साथ नहीं जाएगा। तो देखो हालात हमारे देश का क्या है भैया।
Oppositietas nog in het duister over gesprekken president Bouterse। और ये बात कौन बता रहा है? यानी कि जो रत्तीपाल भैया है ऑन voorzitter VHP क्या यह बात बता रहा है कि लोग VHP जो है ओपोजिसी पार्टी जो है ये लोग अभी अंधियार में तलाश कर रहे हैं कि जो बातचीत होना चाहिए प्रेसिडेंट से, तो ये लोग को इसके सिलसिले में कोई मालूमात नहीं है। और बताई जाती है कि मंगर तक इन लोगों को कोई खबर नहीं, निमंत्रण नहीं दिया गया था, मिला था, यानी कि इन लोगों को कोई पुकार नहीं हुआ था इनसे बातचीत करने के लिए। यहाँ पे ऑनर voorzitter रत्तीपाल दagblad सूरीनाम को ये बात बताए हैं और यही बात भी भैया ग्रेगरी रुसलैंड NPS का voorzitter बता रहा है कि उनको भी कोई निमंत्रण नहीं, बुलावा नहीं हुआ अभी तक और ये नहीं आगे कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद अभी कुछ बोलने पर बाद में कोई और दूसरा नतीजा इससे निकल सकता है। तो ये कहता है कि कोई इस पर अभी बात ये नहीं करना चाहते हैं। और ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग को मालूम हुआ कि प्रेसिडेंट पॉलिटिकल पार्टी से यानी ओपोजिसी पार्टी से बातचीत कर रहा है, ओपोजिसी का जितना पार्टी उन लोगों से बातचीत कर रहा है। और ये बात इन लोगों को मीडिया के ज़रिए पता चला जो रोनी ब्रुन्सविक सामने रखा है। तो ये लोग कहते हैं कि अभी ये लोग इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करने देखो क्या होता है कि इन लोगों को निमंत्रण मिलता है या नहीं मिलता है। आपको बताई जाती है कि एक ज़बरदस्त यानी कि हादसा हुई है पतामाका की रास्ता पर किलोमीटर करीबन 45-45 पर यहाँ पर एक मोटरगाड़ी जिसमें बफेलिगिंग्समानन था, यानी कि जो बफेलिग करते हैं, अब पता नहीं कि कहाँ की बफेलिगिंग्समानन ये था। ये मोटरगाड़ी लेकर कहीं पर जा रहा था या आ रहा था। बस्तीरदार को कुछ नहीं हुआ, ज़रा से उनको वो घबरा गए, यानी कि इस हादसा से हकीकत में तो उनको कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, मुसीबत नहीं हुआ। लेकिन जो लोग इसमें बैठा हुआ था एक को बहुत ज़्यादा चोट आए, एम्बुलेंस के ज़रिए इनको मेडी सहूलत के वास्ते पहुंचाई गई है और एक को इतना बुरी हालत से चोट आई है यानी कि घायल हुआ कि हाई जैट के ज़रिए अकादमी ziekenhuis पहुंचाना पड़ा। बहुत अफसोस की बात है दोस्तों, और ये onderzoek अभी हो रहा है। In totaal 6 VHP-kandidatenlijsten opgehaald, यानी कि 6 kandidatenlijsten मरम्मत हुआ है और यह है secretariaat VHP ये बात बता रहा है। Op alle 6 ingediend zullen worden, dit wordt betwijfeld onder voorzitter महेंद्र रत्तीपाल। बोलता है कि सभी पेश होगा यानी कि पार्टी के सामने, तो ये बात ये नहीं बता सकता है। हो सकता है कि इसमें कुछ या कितना होगा इनके मालूम नहीं, लेकिन इनको उम्मीद नहीं है कि सभी 6 इस पर लोग मद्देनज़र रखेंगे। Dat de indiening van een tweede lijst pas op laatste de dag van de kandidatenstelling plaatsvindt, kan hij niet voorzien। यानी कि आखिरी दिन जिस दिन kandidatenlijst यानी कि indien होना चाहिए उस दिन पेश करते हैं। न de indiening van een tweede lijst pas op laatste de dag van de kandidaatstelling जिस दिन होना चाहिए वो दिन होता है, तो लोग कहते हैं कि ये बेबुनियाद है, इस पर कोई नज़र नहीं डाला जाएंगे। Dan zijn meer mogelijkheden lacht Ratipaal। बोलता है द डेमोक्रेसी leeft binnen de partij, यानी कि हम लोग डेमोक्रेसी की हालत, डेमोक्रेसी मद्देनज़र रखते हुए यानी कि डेमोक्रेसी की सिलसिले में हम लोग काम करते हैं। डेमोक्रेसी जो है उसके मुताबिक हम लोग काम करते हैं। तो ये हंसकर बोलता है Dan zijn meer keuzemogelijkheden lacht Ratipaal, और हंसकर ये बात बता रहा है। तो अभी तक कहता है कि voorzitter चंद्रिका प्रसाद संतोखी komt wederom terug als kandidaat voorzitter op deze lijst, और एक ही लिस्ट है तो इस पर kandidaat voorzitter चंद्रिका प्रसाद संतोखी है और उम्मीद है कि यही आदमी VHP का फिर voorzitter बनेगा। फास्ट फूड tijdperk Suriname zo mogelijk straks verleden tijd, यानी कि फास्ट फूड बता रहा directeur जो है फास्ट फूड bedrijf McDonald का कि Joel Fernandes via een bekendmaking aangegeven dat hij zijn klanten met lood in de schoenen moet informeren, यानी कि बहुत दुख के साथ कहता है met lood तो आप जानते हैं हेवी होता है ना, ज्वार होता है, बहुत वजन होता है, तो बहुत दुख के साथ ये अपने ग्राहकों को बता रहा है कि ये bedrijf verhoging, प्राइस verhoging वगैरह के सिलसिले में जो होना ज़रूरी है, हालात जो है और जो सामान की ज़्यादा ख़र्चा होता है, तो ये सबब है कि शायद इनको ये दाम जो है इसको चढ़ाना पड़े। और in de afgelopen 2 weken hebben ook de bedrijven
Popeyes, KFC, zelfs de lokale fastfoodbedrijven Golden Wings en Naskip hun prijzen verhoogd. और कहता जितना ये फास्ट फूड bedrijf है सब अपना प्राइस उठा रहे हैं। हालात जिस तरह से है तो हालात के मुताबिक इन लोगों को ये काम करना पड़ता है, वरना तो कोई फ़ायदा इन लोगों को नहीं होगा। Veiligheidsgevoel LBGT aangetast door Orlando aanslagen। Orlando में जो aanslag हुई यहाँ पर खून खराबा हुआ है एक क्लब में, गे क्लब कोलन ब्लूद werden doodgeschoten, यानी कि लोगों को 50 लोगों को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया है। तो ये इफ़ेक्ट जो है, इसका जो असर है, ये gemeenschap Suriname पर यकीनन असर पड़ा है। Groep heeft zich weliswaar niet openlijk uitgesproken over het gebeurde, maar de psychische impact is wel te merken। यानी कि ये ग्रुप जो ये काम किया है तो खुल्लम खुल्ला नहीं बताएं, लेकिन जो रूहानी असर पड़ा है तो ज़रूर इसके लोग इसका जो है इसको असर करते हैं न, लोगों को भी इसका असर पड़ता है लोगों पर। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि द regenboog, het internationale symbool voor lesbian, gay, biseksual en transgender acceptatie, यानी कि इन लोगों का जो झंडा है वो भी बर्बाद कर दिया गया है। तो हो सकता है कि ये हालात सूरीनाम के अंदर भी आ जाए, इसलिए ये लोग भी यहाँ पर ज़रा से सोच में पड़ गए हैं कि ऐसा हालात सूरीनाम के अंदर ना हो। Werknemersdienst watervoorziening uiten vandaag hun misnoegen, यानी कि ये लोग भी अपना वाटरvoorziening का है, ये लोग भी अपना मांग के लिए जो है आज ये सामने पेश करेगा। और बॉन्ड जो है तो कल इन लोगों का लीडर के साथ बातचीत हुई है। bijkans 200 leden, बॉन्ड में जो है 200 लोग सदस्य हैं इस बॉन्ड का, तो ये लोग बताए हैं, यानी कि zet met de handen in het haar sinds onduidelijk is ontstaan over de rechtspositie van de werknemers van de organisatie। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो लोग है, लीडर है, जो काम करता है, मजदूर है, इन लोगों के साथ क्या होगा इन लोगों को मालूम नहीं है। तो ये लोग अब बहुत सोच और फिक्र में पड़ गए हैं और आज तमाम जो लीडर हैं zullen de leden van de bond in aanwezigheid van de pers hun misnoegen uiten, यानी कि अपना जो शिकायत है pers यानी कि pers के सामने ये लोग पेश करने वाले हैं। Rechter stelt actiecomité lijnbushouders in ongelijk, यानी कि actiecomité जो है rechter Alida Johans यानी कि फैसला लिया है कि जो rechter PLO als vordering van het comité af, यानी कि जो आक्सी कमिटी है जो जज के सामने अपना समस्या पेश किया तो इसको रद्द बदल कर दिया है, यानी कि इसमें कोई अहमियत नहीं है, यानी कि इसको afwijs कर दिया है। nog steeds enorme achterstanden vreemdelingendienst, यहाँ पर vreemdelingendienst में अभी बहुत काम बाकी जो करने के लिए achterstand है, और देखो लोग काम कर रहा है और करने पर भी अभी इतना achterstand है। achterstand ये कब ख़त्म होगा, ये तो अब जब ख़त्म होगा तभी पता चलेगा, यानी कि जब ख़बर मिलेगा तो पता चलेगा कि ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों, तमाम ख़बरें जो था अहम आज के लिए मैंने आपके सामने रखा है, और जो आपके लिए अहम है ले लेना, वरना जो अहम नहीं उसको प्रोलो बाग में डाल देना। आप हर एक को और आज को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज़, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेदाख।